हेलो फ्रेंड्स, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। परीक्षा में इन तीनों सूचियों के संबंध में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं इन तीनों सूचियों के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संघ सूची। इसे प्रथम सूची भी कहा जाता है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद अर्थात केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसके संबंध में कोई भी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। उसके संबंध में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। उदाहरण के लिए सेना संघ सूची में शामिल विषय है, तो झारखंड सरकार, बिहार सरकार, उत्तराखंड सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, कोई भी राज्य सरकार सेना के संबंध में कानून नहीं बना सकती है। सेना के संबंध में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, क्योंकि सेना जो है वह संघ सूची में शामिल विषय है। इसके अंतर्गत मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। इन 100 विषयों में से कुछ महत्वपूर्ण विषय को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, सेना, रेल, वायु परिवहन, मुद्रा बैंकिंग, जनगणना, डाकतार, ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं जो संघ सूची में शामिल है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से विषय से संबंधित प्रश्न ही परीक्षा में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी जनगणना। तो देखिए, पुलिस और कृषि ये दोनों तो राज्य सूची में शामिल विषय है और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, लेकिन ये जनगणना है, यह संघ सूची में शामिल विषय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनगणना, ऑप्शन डी। दूसरा है राज्य सूची। इसे द्वितीय सूची भी कहा जाता है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसके संबंध में कानून राज्य सरकार बनाएगी। इसके अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन, कृषि, सिनेमा, खेलकूद एवं मनोरंजन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में यह पूछा गया था कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आती है, तो यह आती है राज्य सूची के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर था राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखें। इसे तीसरी सूची भी कहा जाता है। तीसरी सूची समवर्ती सूची को कहा जाता है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है, लेकिन किसी विषय पर निर्मित कानून परस्पर विरोधी होने पर केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है एवं राज्य द्वारा निर्मित कानून रद्द हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसके संबंध में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन यदि दोनों के द्वारा बनाया गया कानून एक दूसरे के विरोधी होंगे या अलग अलग होंगे, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून रद्द हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि समवर्ती सूची का बॉस केंद्र सरकार होती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं।
इन 52 विषयों में से कुछ महत्वपूर्ण विषय को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। विवाह एवं तलाक, वन, पशु एवं पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शिक्षा कौन से सूची में शामिल विषय है, और उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा अन्य सूची। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या था? सी, समवर्ती सूची। फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।